शानदार आतिशबाजी के बाद दिवाली के अगले दिन लंदन के भारतीय मनाएंगे एक और दीपावली। वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचेंगे। 2 घंटी बिग बैंड दी पूरा लंदन ठुमकदा। 10 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रिटेन दौरा। 10 साल बाद रिश्तों को नया आयाम देने की बड़ी कोशिश। पिछले 1 दशक के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 4 बार भारत आ चुके हैं। भारत इतना महत्वपूर्ण है ब्रिटेन के लिए, लेकिन इन 10 साल के अंदर भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो यहाँ ब्रिटेन आ रहे हैं। जब वो यहाँ रहेंगे तो कौन से 9 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे, ये देखिए मेरे साथ। नमो के 9 तीर्थ सिर्फ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और खबरों में खास में आज नमस्ते लंदन। जी हां, 10 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नमस्ते लंदन कहते हुए ब्रिटेन के दौरे पर जा रहा है। दीपावली के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच जाएंगे। तमाम कार्यक्रमों के बीच वो अंबेडकर भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस भवन से देखिए लंदन में मौजूद हमारे संवाददाता आकाश सोनी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 इंडियन क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस यही रहते थे 1921 से 1922 के बीच में। तो ये वो जगह है लंदन के अंदर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बन जाएगा। अंबेडकर साहब का एक म्यूजियम बन जाएगा। दुनिया भर के लोग यहाँ आकर उनको देख सकेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने ये जगह खरीदी है 31 करोड़ रुपए में। लंदन की किंग हेनरी रोड पर बनी ये 3 मंजिला इमारत भले ही छोटी है, लेकिन उतना ही बड़ा इतिहास इसमें दर्ज है। ये है अंबेडकर भवन और IBN 7 पर आप इस भवन के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बरसों की कोशिश के बाद इसी साल महाराष्ट्र सरकार ने 2000 वर्ग फीट में बनी इस इमारत को खरीदा था। लंदन दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर भवन का उद्घाटन करेंगे। उनके आने से पहले इस भवन को सजाकर तैयार किया जा रहा है। 10 साल से हमें पता होता है कि कौन सी सिटी में कैसे लाइट चाहिए, कैसे दरवाजे चाहिए, कैसे पेंट चाहिए, सभी हम पहले से सोच के रखते होते हैं। तो आप लोग रेनोवेशन एक्सपर्ट है बेसिकली। कंस्ट्रक्शन जॉब सभी हम ही करते हैं। हाँ। बहुत सालों से। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अपने छात्र जीवन में 1921 से 1922 तक इसी इमारत में रहे थे। अब सरकार इस भवन में एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर बनवा रही है। पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने भी कहा था कि ब्रिटेन का ये अम्बेडकर भवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये जगह PM के लिए एक बड़ा तीर्थ है। 122 में तब यहाँ पे रहे थे और इसके वजह से उनके नाम से एक प्लाक भी रखा हुआ है, क्योंकि वो इतने महान आदमी थे और उन्होंने बिल्कुल वो ब्लू प्लाक पढ़ते हुए हम अंदर उसके बाद यहाँ इस घर के अंदर घुसे। यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और बहुत सारे लंदन के गणमान्य लोग यहाँ पर आएंगे। तो इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, फिनिशिंग टचेस दिए जा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन खास 9 जगहों पर जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के अपने दौरे में, उन्हीं में से एक ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत ब्रिटेन कारोबारी रिश्ते के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। PM के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी में ब्रिटिश भागीदारी बहुत जरूरी है। ऐसे में बहुत सी उम्मीदें ब्रिटेन के PM डेविड कैमरन से जुड़ी हुई हैं। लंदन की ये खूबसूरत लेकिन भीड़ भरी सड़कें इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। 12 नवंबर को ब्रिटेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मिलने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है।
ये जगह ब्रिटेन आने वाले टूरिस्टों में भी काफी लोकप्रिय है। उस तरफ से जो रोड आ रही है ये है ब्रिटेन की संसद से आ रही सड़क, और सामने की तरफ आपको दिखाता हूं, यहाँ आपको जो ऊपर नजर आ रहा है ये है लंदन आई। इसके ऊपर, सबसे ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आप पूरे लंदन को दूर दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में जहां एक तरफ बहुत सारे स्काईस्क्रेपर्स हैं, लंदन उससे अलग है। लंदन में 2 या 3 मंजिलों की इमारत से ज्यादा अगर बनानी हो तो वो आसान नहीं है। और इस तरफ जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये संसद से आती हुई सड़क जब मुड़ती है यहाँ से, जहां आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है, फिर वो आपको बैरिकेड नजर आ रहा है पीला वाला, उसके ठीक सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दफ्तर। और भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, पहली मुलाकात यहीं पे उनकी होनी है। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई अहम कारोबारी समझौतों पर भी दस्तखत होंगे। मेक इन इंडिया भी समझौतों का खास आधार बनेगा। लंदन जाने से पहले द संडे टाइम्स में पीएम मोदी ने लिखा है कि ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते दोनों देशों को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ब्रिटेन भारत का विशेष पार्टनर है। ब्रिटेन में बसे 15 लाख भारतीय, दोनों देशों के बीच एक अटूट बंधन है। ब्रिटेन भारत में बड़ा निवेश करता है और भारतीय भी ब्रिटेन में बड़ा निवेश करते हैं। हम रक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम पर ले जा सकते हैं। जाहिर है पीएम मोदी को ब्रिटेन दौरे से काफी उम्मीदें हैं। वहीं ब्रिटिश सरकार भी 10 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है। एक दशक के अंदर भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो यहाँ पर लंदन में आएंगे। और खास बात यह भी है कि इस 10 साल के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 4 बार भारत आ चुके हैं। इतना महत्वपूर्ण भारत को माना जाता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जब लंदन आ रहे हैं तो ब्रिटेन की टॉप कंपनियों के बीच होड़ है कि वो प्रधानमंत्री से मिले, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्रामों से जुड़े और भारत और ब्रिटेन के व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकें। लंदन में ये मौसम बढ़ती ठंड का होता है। पेड़ों से गिरी पत्तियां चारों तरफ फैली रहती हैं। इन खूबसूरत नजारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन के घर पर भी कुछ वक्त गुजारेंगे। ऐसा कम ही होता है जब कोई पीएम किसी दूसरे पीएम के घर पर रुके। देखिए लंदन से ही आकाश सोनी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बेहद ही खूबसूरत नजारा, शांत सा माहौल, जमीन पर गिरी चिनार के पेड़ की पत्तियां, ये वो जगह है जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1921 के बाद से ही ये जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का घर है। इस इलाके में चेकर्स नाम का पेड़ बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसे चेकर्स नाम दिया गया है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में बनी एक इमारत है जिसका वक्त के साथ आधुनिकीकरण कराया जाता रहा है। अब ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री डेविड कैमरन यहाँ रहते हैं। अपने ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री एक रात यहाँ चेकर्स में भी गुजारने वाले हैं। वो डेविड कैमरन के खास मेहमान होंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे। ब्रिटेन में लोग कहते हैं कि लंदन देखने जाओ, एडिनबरा देखने जाओ, लेकिन असली खूबसूरती अगर ब्रिटेन की है तो वो कंट्री साइड की खूबसूरती है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन लाना चाहते हैं, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही पहली बार ब्रिटेन के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से उनकी मुलाकात पहली नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग सम्मेलनों में दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अब बारी उस देश के प्रधानमंत्री का अपने घर में जोरदार स्वागत करने की है जिसे कभी ब्रिटेन ने बेड़ियों में जकड़ रखा था। आकाश सोनी, चेकर्स, ब्रिटेन, IBN 7। और लंदन में जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो है मशहूर वेम्बली स्टेडियम। इस जगह पर अक्सर फुटबॉल मैच होते हैं, लेकिन 60,000 लोगों के बीच 14 नवंबर को यहां गूंजेगा नमो मंत्र।
ये तस्वीरें हैं 3 साल पहले की, जब लंदन में ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। जगह वही है और तैयारी भी ऐसी ही। ऐसी ही शानदार आतिशबाजी उस वक्त होगी जब वेम्बली स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होगा। 13 नवंबर को इसी स्टेडियम में भारत और ब्रिटेन के बीच अटूट तालमेल और नए रिश्तों का जश्न मनाया जाएगा। ब्रिटेन के इतिहास में किसी विदेशी नेता का ये सबसे बड़ा स्वागत समारोह होगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वेम्बली स्टेडियम है और ये जो बड़ा सा स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे 13 नवंबर को, जब वो यहाँ पर भाषण देंगे और 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड भारतीयों को यहाँ वेम्बली स्टेडियम में संबोधित करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए मशहूर गाने बेबी डॉल की गायिका कनिका कपूर ने एक खास गाना भी तैयार किया है। कनिका हेलो नमस्ते नाम के इस गीत को गाकर पीएम का स्वागत करेंगी। पीएम के स्वागत के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी तैयारियां की गई हैं। लंदन में रह रहे भारतीय भी इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। To cinema and I show the Indian film, a lot film from Shami Kapoor, Raji Kapoor and Rakshan. I don't remember. ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ब्रिटेन के दूर दराज के इलाकों से हर उम्र के लोग यहां पहुंच रहे हैं। आयोजकों का दावा है कि ये कार्यक्रम भी अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर की तरह बेहद कामयाब साबित होगा। आकाश सोनी, लंदन, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम के ब्रिटेन दौरे से पहले हमारी खास पेशकश नमस्ते लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी के भी खास मेहमान होंगे। बकिंगम पैलेस को इसके लिए भी खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। बकिंगम पैलेस ब्रिटेन राजघराने का आधिकारिक निवास। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी के साथ दोपहर का खाना खाएंगे। इस खास आयोजन के लिए बकिंगम पैलेस में भी खास तरह की तैयारियां की गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे 20 अक्टूबर को जब चीन के राष्ट्रपति को महारानी ने भोज दिया था। अब ब्रिटेन की महारानी का पीएम के सम्मान में लंच का आयोजन करना बेहद खास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बकिंगम पैलेस, यही वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और जो ब्रिटेन की महारानी है वो उनके लिए लंच यहाँ पर रखेंगी। उसमें बहुत खास लोग ब्रिटेन के वहाँ पर होंगे। ब्रिटेन ही वो देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल तक बॉयकॉट किया था। ब्रिटेन वो देश है जिसने पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन में दाखिल होने पर रोक लगा रखी थी। अब वक्त बदल चुका है और सियासी समीकरण भी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण स्टैचू है। इस पूरे इलाके का सबसे गरीब आदमी शायद महात्मा गांधी। इसी मूर्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ में। इसके अलावा प्रधानमंत्री टेम्स नदी के किनारे 12वीं सदी के भारतीय दार्शनिक बासवेश्वर की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। लंदन की मशहूर बिग बेन बेल के पास इस मूर्ति को लगाने की इजाजत देने पर पीएम ने डेविड कैमरन का शुक्रिया भी अदा किया था। कर्नाटक में जन्मे बासवेश्वर की पहचान लोकतंत्र समर्थक और समाज सुधारक के तौर पर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो तकरीबन 850 साल पहले जो जाने माने कन्नड़ कवि हैं बसवेश्वर, जो समाज सुधारक भी थे, उनकी एक स्टैचू का यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे, उसका अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री का एक और कार्यक्रम होगा उद्योगपतियों से मुलाकात का। माना जा रहा है कि इस दौरान 10 बिलियन पाउंड के कारोबारी समझौतों का ऐलान हो सकता है। पीएम के कार्यक्रम की लिस्ट में जगुआर लैंड रोवर फैक्ट्री भी जाना है। दुनिया भर में मशहूर ये कार कंपनी अब टाटा मोटर्स की है। एक बहुत अच्छी चीज ये है कि टाटा JLR जब आई तो सबको डर था कि यहाँ से ब्रिटेन के जॉब्स खत्म होंगे, लेकिन टाटा JLR ने एक्चुअली यहाँ पर लोगों को जॉब दिए हैं। कुल मिला के हर तरह के लोगों को अगर जोड़ लिया जाए तो 8,000 से ज्यादा नौकरियां सिर्फ एक कंपनी टाटा JLR ने यहाँ ब्रिटेन में लोगों को दी हैं।